आप सभी को। मैं वर्षा सुत्रावे आपका स्वागत करती हूँ दोबारा इस स्वस्थ स्वस्थी प्रोग्राम में। मुझे उम्मीद है कि पिछले सेशन के बाद आप में से कई लोगों ने थोड़ी बहुत तो कोशिश करी होगी प्रैक्टिस करने की इन दिनों बीच में। अगर आपने नहीं की है तो प्लीज इस सेशन के बाद हम एक्स्ट्रा कोशिश करेंगे अपने हेल्थ को प्रायोरिटाइज करने की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का आसन प्रैक्टिस। हम एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाते हैं, जैसे कि सुखासन, या आप में से किसी को अगर वज्रासन में बैठना है तो भी बैठ सकते हैं। अपनी बाहें चौड़ी करते हुए सीधा बैठ जाएं। रिलैक्स योरसेल्फ कंप्लीटली। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। नेचुरली आप सांस लेते रहें। कुछ क्षणों के लिए हम शांति बनाए रखते हैं ताकि हमारा मन बिल्कुल एकाग्र हो जाए। फोकस्ड रहे हमारे खुद के शरीर पे। अब सांसों को हल्के से गहरा करें। डीपन योर ब्रेथ। एक गहरी सांस अंदर लेते हुए छाती को फुलाएं और सांस छोड़ते हुए ये छाती थोड़ी सी जकड़ लें। Inhale and expand your chest. Exhale and slightly contract the chest. तीन और साइकिल्स हम लेंगे डीप ब्रीदिंग की। इनहेल डीपली। एक्सहेल कंप्लीटली, पूरी तरीके से सांस बाहर। एक और बार गहरी सांस अंदर और धीरे से सांस बाहर। अब एक आखिरी बार गहरी सांस अंदर और धीमे से सांस बाहर छोड़ें। अपने दोनों हथेलियों की ओर ध्यान ले जाएंगे और बहुत ही धीरे से अपनी उंगलियों को हिलाते हुए दोनों हाथ जोड़ लेंगे नमस्कार मुद्रा में। 3 बार हम ओम का उच्चारण करेंगे। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बोला था, आप आमेन या आमीन भी चांट कर सकते हैं।
असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। अपनी दोनों हाथों को मल लें। Generate some heat, rubbing the palms and place it on your eyes. आँखों के ऊपर रखते हुए अंधेरे को महसूस करें और गर्माहट का अनुभव करें। धीरे से हाथों को अपने चेहरे से दूर नमस्कार आप सभी को, और एक और बार स्वागत है। आज के आसनों से शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट टाइम सूक्ष्म व्यायाम किया था, यानी कि वार्म अप, तो इसी तरीके से हम अपने सारे जॉइंट्स की वार्म अप करते हैं। तो शुरू करते हैं दोबारा अपने पैरों से, या लेट्स स्टार्ट विद द फीट। तो आज अपना राइट पैर ऐसे घुटने के ऊपर ले आए, लेफ्ट घुटने के ऊपर, और हाथों के उंगलियों से ऐसे पैरों के उंगलियों के बीच डालें, इंटरलेसिंग योर फिंगर्स बिटवीन योर टोज। और फिर इनको बस ऊपर नीचे हम करेंगे, पैरों की उंगलियों को फ्लेक्स एंड एक्सटेंड। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब राइट हैंड से मैं अपना एंकल के ऊपर पकड़ रही हूँ हल्के से, और फिर अपने एंकल को गोल घुमाऊंगी कुछ इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब रिवर्स 1 2 3 4 5 6 7 और 8। दूसरा पैर शुरू करते हैं। दोबारा अपने हाथों की उंगलियों को बीच में ले आए, पैरों की उंगलियों के बीच में। ये अपने आप में एक हल्का सा मसाज हो जाता है उंगलियों के लिए। और उंगलियों को ऊपर नीचे करें। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब एंकल रोटेशन के लिए लेफ्ट हाथ से एंकल के हल्के से ऊपर ऐसे पकड़ लें और रोटेट करें। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और रिवर्स डायरेक्शन में 1 2 3 बड़े सर्कल करने की कोशिश करें, एंड 5 6 7 और 8। रिलैक्स करेंगे। अब एंकल और आपके नकल्स का हो गया, तो नेक्स्ट जाते हैं अपने घुटने की ओर। तो घुटने को, राइट घुटने को ऐसे थाई के नीचे आप पकड़ेंगे और हल्के से ऐसे ऊपर उठाएंगे अपने पास। अब घुटने की हम रोटेशन करेंगे, तो आपको ऐसे बड़े बड़े गोल चक्कर करने हैं। सो लेट्स बिगिन। 2 3 4 5। कमर ज्यादा झुकाना नहीं है, सर को ज्यादा झुकाना नहीं है, छाती आपकी ऊपर रहेगी। एंड 7 8 9 और 10। अब रिवर्स डायरेक्शन में सेम पैर, किसी को अगर ब्रेक लेना है तो पैर नीचे रख सकते हैं। और रिवर्स डायरेक्शन 10 9। बड़े सर्कल्स बनाएं, जितना हो सके आप अपना पैर स्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। 5 और बार। 4 3 2 और 1। ऑल राइट, नाउ फॉर द लेफ्ट लेग। लेफ्ट लेग की ओर उठा के लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 बड़े चक्कर, चेस्ट लिफ्टेड, लुकिंग स्ट्रेट अहेड, कंधे रिलैक्स्ड। 3 और 2 1। अब रिवर्स दिशा में, एंड लेट्स बिगिन। 1 2 3 4 5 6। पैर पूरा स्ट्रेट करने की कोशिश। और 8 9 और आखिरी 10। एंड रिलैक्स।
तो ये बिलो द नी हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे हिप की ओर। तो हिप के लिए हम करेंगे, हिप को एबडक्शन या फिर साइड वेज हम घुमाएंगे। आपको बस पैर को हल्के से ऐसे उठाना है, साइड की ओर ले जाना है और वापस इस तरीके से आगे। तो ये दोनों हिप ओपनिंग भी हो जाएगा और हल्का सा स्ट्रेंथनिंग भी हो जाता है आपके थाई मसल्स के लिए, यानी कि क्वाड्रिसेप के लिए। नी के लिए भी ये अच्छा एक्सरसाइज है, बिकॉज ये मसल जब स्ट्रेंथन होंगे तो घुटने पे ज्यादा प्रेशर नहीं जाएगा जब हम खड़े होते हैं या चलते हैं। तो शुरू करते हैं। राइट लेग को उठाएं एंड मूव इट टू द साइड। 1 2 3 4 5 6। दोबारा यहां पे भी आपको कमर ऐसे झुकाना नहीं है। 7 एंड 8 और रिलैक्स। अब दूसरे पैर का मैं आगे से दिखाऊंगी। तो लेट्स बिगिन। लेफ्ट लेग को आप ऊपर उठाएंगे एंड मूव टू द साइड। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ओके। आप में से थोड़े लोगों को यहाँ पे थाई में शायद क्रैम्प आ सकता है, यानी कि थाई का मसल ऐसे जकड़ सकता है। तो उसको बस लूजन आउट करने के लिए ऐसे आप अपने कोहनियों को नीचे रख दे एंड जस्ट रिलैक्स द थाइज। तो आप अंदर बाहर ऐसे कर सकते हैं एंड अप एंड डाउन एंड वाइडन एंड क्लोज एंड अप एंड डाउन। ओके, वापस बैठने की स्थिति में आ जाते हैं और अब हम करेंगे ऊपरी शरीर के थोड़े से व्यायाम लूजन अप करने के लिए। तो विल स्टार्ट विथ टॉर्सो सर्कल्स, मतलब कि ये हमारे टॉर्सो को हम गोल घुमाएंगे कुछ इस तरीके से। तो अपने घुटनों को पकड़ते हुए आप पूरे शरीर को ऐसे गोल घुमाएंगे। तो कंटिन्यू विथ मी। सो 2 3 4, जितना हो सके आप नीचे ले जाएंगे और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हमारी कमर सीधी हो। मैं साइड से दिखा देती हूँ, जैसे कि आपको ऐसे कमर राउंड झुका के सर नीचे ले जाने की कोशिश नहीं करनी है। अगर आप हेड नीचे ले जा रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आप करेक्टली कर रहे हो, आपको चेस्ट आगे की ओर ले जाते हुए ये सर्कल्स करने हैं। और 2 और इस दिशा में एंड 1। Okay, let's reverse the direction. Reverse direction में so 1 2 3 and 4, बड़े चक्कर करने की कोशिश कीजिए, and 6 and 7 और आखिरी एक 8। वेरी नाइस। तो ये हो गए हमारे टॉर्सो सर्कल्स। अब करते हैं हमारे आर्म्स एंड शोल्डर्स के लिए एक एक्सरसाइज। तो लास्ट टाइम हमने ऐसे वाले शोल्डर रोटेशंस किए थे, तो अब हम करेंगे शोल्डर रोटेशंस इसी तरीके से, लेकिन हाथ चौड़ा करके या स्ट्रेच करके। तो वी विल स्टार्ट लाइक दिस। ट्राई टू टेक योर हैंड अप टुवर्ड्स द ईयर एंड जस्ट टच द फ्लोर एंड कम बैक। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 एंड रिवर्स डायरेक्शन। लेट्स बिगिन। शायद थोड़ा और फास्ट जा सकते हैं, so maybe let's go for 7 6 5 4 3। पूरे सर्कल्स करेंगे लेकिन कोई शॉर्टकट नहीं लगेगा। 2 एंड 1। वेरी नाइस। रिलीज और रिलैक्स। शोल्डर्स हो गए। अब करते हैं एल्बो। एल्बोज के रोटेशन करेंगे आज। तो आपको हाथ यहाँ पे पकड़ना है। लेफ्ट हैंड जो है मैं अपने राइट बाइसेप के पास पकड़ रही हूँ, यहाँ पे आर्म के पास, कोनी के ऊपर। एंड देन आई एम गोइंग टू रोटेट माय एल्बो। 1 2 3 4 5 6
7, 8। रिवर्स डायरेक्शन में 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब दूसरा एल्बो हम ऐसे पकड़ेंगे दूसरे हाथ का एंड लेट्स स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 और 8। रिवर्स 1 2 3 4 5 6 7 8। रिस्ट की एक्सरसाइज करते हैं। ओके, रिस्ट की एक्सरसाइज एक्चुअली काफी जरूरी है क्योंकि आजकल हम लोग फोन पकड़ के बहुत बैठते हैं। सो सम पीपल हैव स्टार्टेड टू गेट, कई लोगों को ऐसे रिस्ट की रिपीटेटिव स्ट्रेस इंजरी होने लगी है। तो लेट्स बिगिन। हाथ स्ट्रेच करते हैं और रिस्ट को बस ऐसे उठाएंगे, लिफ्ट, सारी उंगलियों को अपनी ओर खींचेंगे, ये पूरा हाथ जैसे अपनी ओर खींचता हुआ एंड डाउन। एक्सहेल, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। दोबारा पूरा हाथ अपनी ओर खींचते हुए, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। टू मोर टाइम्स, 2 2 और 1 एंड 1। अंदर बाहर भी करेंगे। सो आउटवर्ड और इनवर्ड। आउटवर्ड हाथ अपनी ओर खींचते हुए, दोबारा इनवर्ड हाथ फिर से अपनी ओर खींचते हुए। सो लेट्स गो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। दो और बार, एक और बार। Very nice. Release and relax. So we have done full body till our arms, shoulders, hands. अब जाते हैं हमारे गर्दन की ओर। तो गर्दन के लिए we're gonna do simple neck rotation, लेकिन neck rotation हम हाफ हाफ करेंगे क्योंकि कई लोगों को फुल neck rotation करने से कभी कभी थोड़ा सा गिरीनेस या चक्कर हो सकता है। तो वी विल स्टार्ट विद दिस। आप अपने चिन को नीचे रखेंगे चेस्ट की ओर, फिर राइट ईयर को राइट शोल्डर की ओर ले जाते हुए फिर पीछे ले जाएंगे, बस इतना आधा ही, एंड देन कमिंग बैक टुवर्ड्स द सेंटर। तो अगर आप मेरी ओर देखेंगे तो आई एम जस्ट गोइंग हाफ सर्कल बैक एंड फॉरवर्ड। लेट्स बिगिन। ड्रॉप द चिन डाउन। ईयर को हम कान को राइट शोल्डर की ओर ले जाएंगे और फिर पीछे, फिर वापस उसी दिशा से वापस आते हुए एंड अगेन सेम साइड। 1 2 and 3 and 4. Next 4 towards the left side. Drop your chin down again and towards your left shoulder और पीछे, लेफ्ट कान को शोल्डर की ओर ले आते हुए फिर आगे and 2 and 2 and 3 backward to the ear and forward and all the way towards the ear and back और फिर वापस आगे और रिलैक्स। ओके, आज मैं एक और एक्सरसाइज ऐड करने वाली हूँ इस सूक्ष्म व्यायाम की क्रिया में। तो दिस वुड बी योर आई एक्सरसाइजेस। आंखों की एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी हो चुकी है क्योंकि आजकल हम स्क्रीन बहुत ज्यादा देखने लगे हैं एंड दिस हैज बिन डिटीरियोरेटिंग आवर आई हेल्थ, यानी कि हमारे आंखों की जो हेल्थ है उसको घटा रहा है। तो इसके लिए हम करते हैं सिंपल आई रोटेशन एक्सरसाइजेस। ये सिंपल प्रैक्टिस है आज का, बट जैसे जैसे हम अगले एपिसोड्स में जाते रहेंगे वी विल डू सम वेरी इंटरेस्टिंग आई एक्सरसाइजेस। तो आज का एक्सरसाइज ऐसे होगा। वी गोना स्टार्ट विथ ऑल डायरेक्शन मूवमेंट्स। फर्स्ट अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, ऊपर और नीचे। सो 1 डाउन, 2 डाउन, 3 4 5 6 7 और 8। अब राइट एंड लेफ्ट, तो देखेंगे राइट एंड लेफ्ट एंड राइट एंड लेफ्ट। 3 4
5, डाउनवर्ड्स नहीं देखेंगे जमीन की ओर बट साइडवेज देखते रहेंगे, एंड 6, 7 और 8। थोड़े से अपने आंखों को ब्लिंक करें। अब ओब्लिक्स भी देखेंगे हम लोग, राइट अप और लेफ्ट डाउन। ओके, लेट्स बिगिन। राइट अपवर्ड कॉर्नर, लेफ्ट डाउनवर्ड कॉर्नर, राइट अप एंड लेफ्ट डाउन। 3, 4, 5, 6, 7 or 8. And now the other direction, left up or right down. So left side ऊपर का कोना, right side नीचे का कोना. Let's begin. Right up, sorry, left up, right down. Left up, right down. 4, 5, 6, 7 और 8. और फिर से अपनी आंखों को हल्के से ब्लिंक कर लें थोड़ी देर के लिए, या फिर आंखों को क्लोज ओपन फटाफट। है हमारे स्थूल व्यायाम की ओर, यानी कि थोड़े से फुल बॉडी एक्सरसाइजेस जिससे हमारी गर्माहट बढ़े। ये जो हमने अभी तक किए थे ये थे माइक्रो एक्सरसाइजेस। तो हमारा पहला होगा इसमें साइड बेंडिंग एक्सरसाइज, जिसमें कि आप पैरों को हल्का सा ऐसे चौड़ा करेंगे और ये डायनामिक त्रिकोणासन जैसे होगा। लास्ट क्लास में हमने किया था ये वाला प्रैक्टिस त्रिकोणासन, और ये डायनामिक मतलब कि कंटिन्यूअस दोनों तरफ त्रिकोणासन करने जैसे होगा। तो इसके लिए हम पैर दोनों आगे ही रखेंगे और दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे। स्ट्रेच करते हुए अपनी ऊपरी बॉडी को अच्छे से स्ट्रेच दीजिए वेस्ट रीजन से। अब एक हाथ राइट हैंड आपका नीचे आएगा एंड यू विल स्ट्रेच डाउन टुवर्ड्स योर फीट या एंकल। फिर हाथ ऊपर ले आएंगे एंड लेफ्ट हैंड डाउन एंड यू विल स्ट्रेच। ओके, टेक इट अप। कंटिन्यू करेंगे, राइट हैंड डाउन एंड अप, लेफ्ट हैंड ऑल द वे डाउन and up. Continue with me for 2 on the right side and 2 on the left side. कोशिश रहेगी कि आप साइडवेज ही स्ट्रेच करेंगे, आगे की ओर ना झुके। And up and again sideways on the left and up and on the right and up and left side और ऊपर and 5 on the right and up, 5 on the left and up, and 6 on your right, up, 6 on the left and up. Last two, 7 right side pe and 7 on the left and 8 on your right and 8 on the left. And release दोनों हाथों को रिलैक्स करते हुए नीचे and bring both your feet together. Okay, थोड़ी सी आप सांस वापस लें and then we will go towards the next practice. मैं आपको दिखाऊंगी जब तक आपको ब्रेक मिल जाएगा। दोनों हाथ आप ऐसे स्ट्रेट रहेंगे। इस बार हमारे हाथ फिक्स्ड होंगे और लेग की मूवमेंट होगी। एंड पिछले एक्सरसाइज में उल्टा था, हम हाथ मूव कर रहे थे, लेग्स हमारे स्टेबल थे। तो ये एक्सरसाइज कुछ ऐसे दिखेगा। आपको बस अपना पैर हाथ की ओर ऐसे ले जाना है एंड 2। अब हम कोशिश करेंगे कि हम जोर से किक करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि अगर किक करेंगे तो हमारा अपर बॉडी भी आगे की ओर जाएगा और ये मसल जो हम चाहते हैं यूज हो, ये कम यूज होगा। तो हम अपने पैर की स्ट्रेंथ से लिफ्ट करने की कोशिश करेंगे, तो उससे हमारे ग्लूट्स, क्वाड्रिसेप, इन मसल्स की अच्छी एक्सरसाइज हो जाएगी। तो लेट्स बिगिन टुगेदर। पैरों में थोड़ा सा अंतर रखें, हाथ कंधे के लेवल पे रखें एंड बिगिन। 1 and 1, 2, 2, 3, 3, नॉर्मल सांस लेते रहें। 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7 और लास्ट 8 and 8। वेरी नाइस। रिलैक्स करते हुए हम
थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, तो बस हाथ ऐसे हल्के से हिलाएंगे एंड पैरों को भी जस्ट गिव इट अ लिटिल स्ट्रेच एंड लूजनिंग ऑफ द लेग्स। नेक्स्ट सेक्शन हमारा होगा आसनों का। तो नाउ वी आर गोइंग टू मूव इनटू प्रॉपर योगासन। अभी तक हमने किए थे सूक्ष्म और स्थूल व्यायाम यानी कि वार्म अप और लूजनिंग प्रैक्टिसेस। तो आज भी हम शुरू करेंगे स्टैंडिंग पोस्चर से। तो लास्ट टाइम आपको याद है, अगर हमने किया था ये पोज ताड़ासन, जिसमें हमने अपनी उंगलियों को, पैरों की उंगलियों को उठा के फिर उसको स्ट्रेच करते हुए नीचे रखा था और हम स्ट्रेट खड़े हो गए थे। आज हम इस आसन का एक और वेरिएशन कर रहे हैं। दोनों पैर एक साथ ले आए, दोबारा सारी अपनी उंगलियां ऊपर की ओर खींच लें और जो हमारा बेस और सोल ऑफ द फीट है उसको आप अच्छे से स्ट्रेच करेंगे। स्ट्रेच कीजिए अच्छे से, पैर उठाते हुए ऐसे स्ट्रेच करते हुए वापस रखेंगे और फिर अपनी उंगलियों को भी आगे की ओर स्ट्रेच करते हुए आपको नीचे रखना है। पैरों की उंगलियों को आगे की ओर स्ट्रेच करते हुए नीचे रखना है। दोनों हाथ आपके साइड में आ जाएंगे, चेस्ट लिफ्टेड एंड होल बॉडी या लेग्स आर एंगेज्ड। आपके जो बटक मसल्स है, हिप मसल्स है, उनको फॉरवर्ड आप पुश कर लें या एंगेज कर लें और आपके थाई मसल्स को भी कुछ इस तरीके से रोल इन करते हुए आपको टाइटली पकड़ने हैं। अब दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए आप मध्यंगुल्यासन या आप अपने पाम्स को ऐसे लॉक कर लेंगे, फिंगर्स को, और टर्न अपवर्ड्स। फिर हाथों को अच्छे से आप स्ट्रेच देंगे। कोहनियों को ऐसे बेंड या मुड़ा हुआ नहीं रखना है, आपको अच्छे से स्ट्रेच देना है। कि फीट को अच्छे से प्रेस करते हुए दोनों हाथों को ऊपर ऊपर आप स्ट्रेच करते जाएं जब तक कि आपको ऐसे वेस्ट रीजन में एंड अब्डोमिनल या पेट के रीजन में आपको स्ट्रेच ना महसूस हो। और इसी स्ट्रेच को आप होल्ड करते हुए आगे देखेंगे एंड होल्ड इट हियर फॉर अनदर 6 काउंट्स। 5, 4 हमारी कोशिश रहेगी पूरे टाइम स्ट्रेच करने की, 3 और 2 एंड लास्ट काउंट आई वांट यू टू कम अप ऑन योर टोज। अपने एड़ियों को उठाते हुए आप ऐसे ऊपर आ जाएं। बी ऑन योर टोज, लिफ्ट अप द हील्स। 3, 2 हाथों को और स्ट्रेच कीजिए एंड 1 स्लोली रिलैक्स। तो ऑल्दो ये दिखने में काफी सिंपल आसन है, लेकिन हम जब होल्ड करेंगे इसको थोड़ी देर के लिए तो पसीना छूट सकता है। ओके, अब नेक्स्ट आसन की ओर हम जाते हैं। हमारा अगला आसन होगा पार्श्व कोण आसन। इसके लिए हमको पैरों में काफी अंतर रखना पड़ेगा, ऑलमोस्ट 3 से 4 फीट। राइट फुट को आप राइट साइड की ओर मोड़ लेंगे और आपको राइट घुटना ऐसे बेंड करना है। अब ध्यान रखेंगे कि ये जो घुटना है ये ऐसे आगे ना जाए आपके फुट के। तो बिल्कुल आपका नी और एंकल एक लाइन में रहेगा और आप दोनों हाथों को ऐसे स्ट्रेच करेंगे। आपको अगर याद है लास्ट टाइम हमने वीरभद्रासन किया था तो इसी ऐसे ही कुछ लगता था। अब वी गोना गो इनटू अ साइड बेंड। तो आप चाहे तो हाथ यहाँ रख सकते हैं और दूसरा हाथ ऊपर। तो राइट हैंड आपके थाई के ऊपर हो सकता है, लेफ्ट हैंड बिल्कुल आपके कान से लग के होना चाहिए। और जिनमें आप में से अगर कोई फ्लेक्सिबल है तो ये वाला राइट हैंड जो है आप नीचे भी रख सकते हैं अपना दाहिना हाथ। तो दिस इज द पोस्चर विच इज कॉल्ड पार्श्व कोण आसन। अब इस पोज में कॉमन मिस्टेक ये होता है कि लोग अक्सर इस घुटने को आगे ऐसे पुश कर लेते हैं। तो हाथ यहाँ रख के ऐसे आगे पुश हो जाते हैं और बॉडी भी आगे की ओर झुक जाती है। तो आपको बिल्कुल अपना घुटना सीधा रखना है और साइडवेज आप ऐसे स्ट्रेच करेंगे। आप चाहे तो अपने ऊपरी हाथ की ओर भी देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। एंड लेट मी शो इट यू अगेन, साइडवेज।
and looking up. तो let's all hold this posture. तो सब लोग इस स्थिति में आ जाएं and we'll try to hold it for just 10 counts. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. धीरे से ऊपर उठें and come back. फेस फॉरवर्ड. अब हम दूसरी ओर करेंगे. लेफ्ट फुट को लेफ्ट साइड की ओर ले जाते हुए टर्न टुवर्ड्स द लेफ्ट. बेंड योर लेफ्ट नी टुवर्ड्स द साइड. राइट साइड हमने एक्चुअली 10 सेकेंड से ज्यादा होल्ड किया होगा, तो लेफ्ट साइड ऑल्सो वी विल ट्राई टू होल्ड फॉर अबाउट 15 काउंट्स, क्योंकि आपने पहले ट्राई किया होगा और फिर होल्ड किया होगा, सो इट इज लिटिल लॉन्गर देन 10 काउंट्स. अब सब लोग कोशिश करें कि आप अपने हिप्स जितना हो सके नीचे ले जाएं, शरीर हमारा सीधा हो एंड यू आर होल्डिंग योर हैंड्स हियर साइड वे. फिर साइड वेज की ओर स्ट्रेच करते हुए या तो आप अपना हाथ यहाँ रख सकते हैं या फिर यहाँ पे ऊपर का हाथ आपके कान के बराबर लगता हुआ एंड स्ट्रेच. होल्ड हियर. अपर शोल्डर पीछे जाता हुआ and try to look up at your hand. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1. वापस come back and straighten your leg. Okay, you can jump back या फिर आप दोनों पैरों को बस एक साथ ले आ सकते हैं. अब नेक्स्ट सेक्शन की ओर चलते हैं, जो कि हो गए हमारे सीटेड आसन, यानी कि बैठ के किए जाने वाले आसन. तो इसमें हमारा आज का पहला आसन होगा माल आसन, यानी कि ये एक डीप स्क्वाट की तरह लगता है. आपको बस अपने घुटने मोड़ते हुए नीचे आपके हिप्स को ले जाने हैं या बटक्स को, और कुछ इस तरीके से दिखता है ये माल आसन. तो आई एम गोना फेस फॉरवर्ड एंड शो इट यू. तो हाथों को जोड़ के बस हमको इस स्थिति में रहना है. ये है माल आसन. नाउ वी विल ट्राई टू डू द डायनेमिक वेरिएशन माल आसन से उत्तानासन तक. तो जिनसे हो सकता है वो हम आपके पैरों की उंगलियों को ऐसे पकड़ सकता है और आगे की ओर झुकते हुए सर को नीचे ले जाना है. फिर वापस हिप्स को नीचे ले जाते हुए मालासन में आना है. ठीक. और जो लोग मालासन नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपके एड़ियां ऐसे ऊपर हो रही हैं या आप नीचे नहीं रख सकते हैं, तो आप अपने एड़ियों के नीचे एक बॉटल रख सकते हैं या फिर कोई टॉवल या कुछ रोल करके आप एक्चुअली रख सकते हैं. ये जब आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो यू कैन ट्राई दिस. अभी के लिए आपसे जितना हो सके उतना करेंगे. और जो लोग अपने पैरों की उंगलियों को नहीं पकड़ के उठ पा रहे हैं, तो आप जमीन को पुश करते हुए आप ऐसे ऊपर हो जाएं और फिर नीचे. तो शैल वी डू दिस. ये हम करेंगे सिर्फ 6 टाइम्स. तो लेट्स गो. माल आसन से होल्ड एंड एक्सहेल, हेड डाउन, फॉरवर्ड बेंड. इनहेल, हिप्स डाउन and look ahead. Exhale, forward fold. Inhale, lift your chest up. धीरे से exhale again for 3, head down. Inhale, hips down and up. Exhale for 4, head down. Inhale and chest up. 2 और बार है बस. Exhale for 5, head down. Inhale, hips down for 5. और एक आखिरी बार यहाँ पे होल्ड करेंगे हम. Exhale करते हुए 6. हेड को नीचे रखे एंड होल्ड कीजिए यहाँ पे for 3, 2 और 1. इनहेल करते हुए हिप्स को नीचे करेंगे एंड होल्ड हियर फॉर 3, 2 एंड
1 एंड रिलीज योर लेग्स। तो हमारे लेग स्ट्रेंथनिंग के लिए, हिप के मसल्स के स्ट्रेंथनिंग के लिए दिस इज एन एक्सीलेंट एक्सरसाइज। लेग्स हम आगे स्ट्रेच करते हैं एंड अगला हमारा सीटेड पोस्चर है वक्रासन। तो इसमें हम ट्विस्ट करेंगे बॉडी को। आज करते हैं सरल वाला वक्रासन एंड दूसरे क्लासेस में मे बी वी विल डू मोर वेरिएशंस इस पोस्चर के, जिसमें थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो राइट लेग को अपनी ओर खींच ले, फुट को अपनी ओर खींचते हुए नी सीलिंग की ओर। नी को आपको राइट या लेफ्ट साइड आपको मोड़ना नहीं है। अब ऑपोजिट हैंड आप ऊपर ले जाएंगे, यानी कि मेरा राइट घुटना ऊपर है तो मैं लेफ्ट हाथ, बायां हाथ ऊपर ले जा रही हूं और ऐसे ट्विस्ट करूंगी इसको क्रॉस करते हुए। राइट हैंड पीछे बिल्कुल बीच में रीढ़ की हड्डी के पीछे एंड ट्विस्ट पीछे देखते हुए। तो अपने पूरे अब्डोमिनल रीजन, कमर को आपको ट्विस्ट करना है। पेट को और कमर को दोनों को आपको पीछे की ओर घुमाने की कोशिश करनी है। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। यहां पे होल्ड करेंगे 6 काउंट्स के लिए। 5 मोर, 4, 3, 2 और 1। रिलीज। दूसरा पैर, लेफ्ट पैर हमारा पीछे आएगा अभी, और ये जो राइट पैर है इसको हम बिल्कुल ढीला नहीं रखेंगे, लेकिन इसके नी को, हम घुटने को नीचे दबाते हुए, थाई को दबाते हुए इसको सीधा रखेंगे। ये जो एक्स्ट्रा, इसको पैसिव नहीं, इसको एक्टिव हम लोग रखेंगे। नाउ लेफ्ट हाथ, बायां हाथ पीछे, और इस बार राइट हैंड ऊपर आएगा, दाहिना हाथ ऊपर, एंड टेक इट अक्रॉस द नी एंड ट्विस्ट एंड वी विल होल्ड योर। अभी आप एक बार मेरी ओर देख लें, आपको बिल्कुल ऐसे रिलैक्स तरीके से नहीं बैठना है। कमर को बिल्कुल पीछे की ओर लीन बैक करते हुए आपको रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है। तो आपको इस पीछे वाले हाथ को दबाते हुए खुद को सीधा करके बैठना है एंड लुक बैक। पेट को पीछे की ओर घुमाते हुए और कमर को भी पीछे की ओर घुमाते हुए। लुक ओवर योर लेफ्ट शोल्डर। बाएं शोल्डर, बाएं बाहों के ऊपर आप देखेंगे। 3, 2, 1 और रिलैक्स। ये हो गया वक्रासन। ये हमारे अब्डोमिनल ऑर्गन्स को मसाज देने में काफ़ी हेल्पफुल है, और स्पेशली जिनको डायबिटीज़ है या डायबिटीज़ के बॉर्डर लाइन पे है, तो उनके लिए ये आसन बहुत ही फायदेमंद है। तो हमारा लास्ट सीटेड आसन जो है वो होगा बद्धकोणासन। ये ऑलरेडी हमने लास्ट टाइम प्रैक्टिस किया है, लेकिन इसका आज हम वेरिएशन करेंगे। तो आपको दोनों तलवों को एक साथ ले आना है, यानी कि आपके सोल्स ऑफ द फीट को। आप इसके नीचे अपने हाथों को पकड़ सकते हैं या फिर साइडवेज, एंड पुश योर नीज डाउन जितना आपसे हो सके। आप कोशिश करें कि आपके रूट ऑफ द थाई से नी की ओर आप स्ट्रेच करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब आप आगे झुकने की कोशिश करेंगे, यानी कि आज करेंगे हम फॉरवर्ड फोल्ड इन बद्धकोणासन। तो दोनों एल्बोज को या कोहनियों को ऐसे दूर ले जाते हुए आप आगे झुकने की कोशिश करें। और दोबारा हम कोशिश करेंगे कि हम राउंडेड बैक नहीं कर रहे हैं। अगर आपका कमर राउंड हो रहा है कुछ इस तरीके से, तो आप चाहे तो अपने पैरों को थोड़ा सा दूर कर सकते हैं। अपने से पैरों को दूर करते हुए आप अपना सर ले जाने की कोशिश करें जितना आपसे हो सके। आप में से कई लोग यहाँ पे होंगे, थोड़े लोग यहाँ होंगे, जो फ्लेक्सिबल हैं वो शायद पूरा ही नीचे तक पहुंच पा रहे हैं। तो यहाँ पे होल्ड करेंगे 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, एक्सहेल के साथ और एक बार नीचे जाने की कोशिश, सांस छोड़ते हुए थोड़ा और नीचे जाने की कोशिश, एंड 1, स्लोली कम अप एंड इनहेल। चलते हैं हमारे
रहे सुपाइन पोस्चर्स, यानी कि पेट के बल लेट के किए जाने वाले आसन। तो लेट जाइए, lie down on your back। आज का पहला आसन है सुप्त पादंगुष्ठासन। तो इसमें हम अपना राइट लेग ऊपर की ओर ले जाएंगे, राइट पैर ऊपर की ओर, और इसको हमने स्ट्रेच करना है ताकि आपका एड़ी जो है, ये जो हिस्सा है एड़ी, आपको ऊपर सीलिंग की ओर आपको पुश करना है। ऐसे आप पॉइंटेड टोज नहीं रखेंगे, लेकिन ऐसे फ्लैट, यू विल ट्राई टू कीप द फुट फ्लैट। ओके, ये हमको होल्ड करके रखना है। अब आप में से कई लोग, ये आपको ये मुश्किल हो रहा होगा या फिर आपका ये घुटना बेंड हो रहा होगा, तो आप चाहे तो इस घुटने को, लेफ्ट लेग को हल्का सा बेंड कर सकते हैं और राइट लेग को स्ट्रेट रखने की कोशिश करें। और जो लोग कर पा रहे हैं वो दोनों लेग्स को, दोनों पैरों को स्ट्रेच करते हुए सीधा रखने की कोशिश करें। एंड वील होल्ड हियर फॉर 8 7 6 5 4 3 2 1। तो मैंने काउंटिंग फास्ट कर दी क्योंकि हमने ऑलरेडी होल्ड करके रखा हुआ था। नाउ लेट्स गो फॉर द अदर लेग। लेफ्ट लेग ऊपर उठा ले, एंड चाहे तो आप इसको हल्के से बेंड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपसे हो पा रहा है तो प्लीज राइट लेग को भी आप स्ट्रेट रखें और लेफ्ट को स्ट्रेट रखना है। याद रहे, आपकी एड़ी को आपको ऊपर पुश करना है, उंगलियों को अपनी ओर खींचते हुए रहना है। दोनों लेग्स को आप स्ट्रेच करते रहेंगे एक दूसरे से दूर जाते हुए। एंड होल्ड 8 7 6 5 4 3 2 and 1। Release and relax। दोनों पैरों में अंतर, और फिर पैरों को या फिर अपने एंकल्स को ऐसे करेंगे अंदर बाहर, थाई को रिलैक्स करते हुए। ओके, हमारा नेक्स्ट आसन होगा डायनेमिक, क्योंकि ये हमने स्टैटिक मतलब एक ही पोजीशन में होल्ड करके रखा था। अब दूसरा डायनेमिक मतलब जो कंटिन्यूअस चलता रहे। सो विल स्टार्ट विद पाद संचलन आसन। इसके लिए आपको दोनों घुटने अपने ओर लेके आने हैं। पाद संचलन मतलब यानी कि साइकिलिंग जैसे आप करेंगे लेग्स की। तो आपको लेग्स की साइकिलिंग करनी है। हम कंटिन्यूस क्लॉकवाइज या फॉरवर्ड साइकिलिंग करेंगे 30 सेकेंड्स, एंड बैकवर्ड साइकिलिंग करेंगे 30 सेकेंड्स। रेडी? एंड लेट्स बिगिन। आपको बड़े ऐसे गोल करने हैं पैरों के साथ, ये नहीं कि आपने ऐसे ऐसे कर दिया बहुत स्मॉल सर्कल्स। तो ट्राई टू मेक बिग सर्कल्स और स्पोक्स ऑफ द साइकिल विथ योर लेग। ऑलमोस्ट पैर को ऐसे नीचे ले जाते हो और एक पैर ऊपर। ओके, रेडी एंड स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11 12 13। कम ऑन, कंटिन्यू, कोई भी स्टॉप नहीं करेगा। एंड 15, नेक्स्ट 15 थोड़ा और फास्ट करेंगे। सो 16 17 18, कीप गोइंग, 19 एंड 20, जस्ट 10 मोर, 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30। फंटास्टिक, रिलैक्स। अब रिवर्स डायरेक्शन में विदाउट टू मच ऑफ अ ब्रेक। तो शुरू करते हैं। रिवर्स डायरेक्शन इस तरीके से दिखेगा। पहले आप आगे पुश करेंगे, फिर घुटने को अपने चेस्ट के पास ले आने की कोशिश, और बिग सर्कल्स याद रहे। एंड लेट्स बिगिन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 or 10, keep going, last 5 more in this space, 4 2 और 1। अब फास्ट पेस करने की कोशिश करेंगे। 15 14 13 12 11 10 9 8 7, good going, and last 5 more, 4 and 3 2 or 1। Relax
एंड यू विल फील द स्टिम्युलेशन आपको abdominal रीजन में महसूस होगा. इसको आराम देने के लिए we will try to turn over, rest on your abdomen. Okay. आज के आखिरी दो एक्टिव पोजेस और इसके बाद हमको मिलेगा रिलैक्सेशन. ओके, तो ये प्रोन पोस्चर्स में लास्ट टाइम अगर आपको याद है हमने किया था भुजंगासन, और इस भुजंगासन का ही एक और वेरिएशन हम करेंगे. इसका नाम है सर्पासन. तो आपको दोनों पैरों को जितना हो सके पास ले आना है. अगर किसी को कमर का दर्द है तो वो पैरों को हल्के से दूर रखें, लेकिन आपको लेग्स अच्छे से स्ट्रेच करना है कुछ इस तरीके से, और लेग्स को एक्टिव रखिए, मतलब लेग्स को ऐसे एंगेज टाइट करके आपको अपने से दूर लेंथन करना है. ऐसे करने से आपके हिप्स में भी थोड़ा सा या ग्लूट्स में भी थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन रहता है या एंगेजमेंट रहता है, जिससे कमर पे कम प्रेशर पड़ता है. लेट्स बिगिन. लॉक योर हैंड्स बिहाइंड यू. ऐसे हाथों को पीछे लॉक कर लेंगे. कोनियों को, एल्बोस को स्ट्रेट करेंगे ऐसे. एंड आई वांट यू टू लिफ्ट अप. इनहेल अप, एक्सहेल डाउन. इनहेल अप और एक्सहेल डाउन. अब 1 मिनट. आप में से कई लोग ऐसे कर रहे होंगे कि सिर्फ चेस्ट उठा रहे हैं, लेकिन हमको ये नहीं चाहिए कि आप खुद से चेस्ट उठा लें, बट आपको ऐसा लगना चाहिए कि किसी ने आपके हाथ या रिस्ट पकड़ लिए हैं यहाँ से और आपको खींच रहा हो पीछे की ओर, तो आपका चेस्ट अपने आप उठेगा. ठीक है, ऐसे कोशिश करेंगे. ऑल्सो रिमेंबर, लेग्स को लेंथन रखना है. आपके ग्लूट्स या हिप्स को आपको टाइट, फुली थाइज को एंगेज रखना है. लेग्स को लेंथन करके प्रेस करें नीचे की ओर. ओके, हाथ इंटरलॉक करते हुए, एंड कोई आपके हाथ खींच रहा हो जैसे. इनहेल अप and exhale down. Inhale up, exhale down. Inhale for 3, exhale down. Inhale 4, exhale down. Inhale 5, exhale. Inhale 6 and exhale. Last one hold करेंगे. लिफ्ट करके, मान लीजिए कोई आपके हाथ खींच रहा हो, and you're stretching upwards, chest lifted. Hold 3, 2 and 1. Exhale and relax. Okay, well done. आज का लास्ट पोज होगा इसी प्रोन पोजीशन में, अधोमुख श्वानासन. इसके लिए आप अपने दोनों हथेलियों को चेस्ट के पास ले आए. टक इन योर टोज और धीरे से खुद को ऐसे उठाते हुए यू आर गोइंग टू स्टे इन दिस पोज. इसको हम कहते हैं पर्वतासन कई स्कूल्स में, या माउंटेन पोज, या थोड़े लोग इसको डाउनवर्ड डॉग या अधोमुख श्वानासना बोलते हैं. तो इस पोज को करने के लिए एक बार आप सब मेरी ओर देखें. तो आपको ऐसे लगना चाहिए कि आप अपने हाथों से मैट को आगे धकेल रहे हो, और दूसरा आप अपने शोल्डर्स को थोड़ा सा ऐसे चौड़ा करते हुए रखिए. ऐसा नहीं कि बिल्कुल आपके कानों के पास आपके शोल्डर्स आ जाए. और जितना हो सके आप अपने हिप्स को ऊपर पुश करने की कोशिश करेंगे. तो लेट्स बिगिन. अपने फिंगर्स को स्प्रेड करके अच्छे से रखिए, एंड प्रेसिंग योर हैंड्स डाउन, पाम्स डाउन. पुश योर हिप्स बैक स्ट्रांगली. शोल्डर्स को हल्का चौड़ा करने की कोशिश. वाइडनिंग द शोल्डर्स. हिप्स को जितना हो सके ऊपर कीजिए. अपने थाइज को पीछे पुश कीजिए, एंड होल्ड हियर फॉर 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1. एंड रिलैक्स. घुटनों को नीचे करते हुए रेस्ट इन बालासन. Child's pose. Breathe in, breathe out. हाथ को रिलैक्स्ड रखेंगे, सर को रिलैक्स्ड.
आप चाहे तो अपनी कोहनियों को भी हल्के से साइडवेज बेंड करें और अपनी सांसों की गति को फील करें, अनुभव करें अपने ब्रेथ को। जो शरीर में ऊर्जा या एनर्जी जनरेट हुआ है उस पे ध्यान दें। धीरे से सर को उठाते हुए हम लेट जाएंगे शवासन में। स्प्रेड योर फीट स्लाइटली अपार्ट, हाथों को हिप्स के पास और हाथों को सीलिंग की ओर आप फेस करेंगे। एंड रिलैक्स योर होल बॉडी। आपके पैर, your feet, your ankles, your hips, the entire leg, पूरा आपका निचला शरीर रिलैक्स्ड रहे। आपका पेट, नाभि का हिस्सा, कमर, मिड बैक, आपका चेस्ट रीजन, शोल्डर्स बिल्कुल रिलैक्स्ड रहें। अब आपके आर्म्स यानी कि हाथों, बाहें, एल्बोज, कोनियाँ, फोर आर्म्स, रिस्ट और आपकी हथेलियां, उंगलियां सारी रिलैक्स्ड। शोल्डर से लेके उंगलियों तक ये दोनों हाथ रिलैक्स्ड रहें। गर्दन को रिलैक्स करने के लिए हम अपने सर को राइट साइड की ओर मोड़ेंगे। टर्न टुवर्ड्स योर राइट साइड। नॉर्मल ब्रीथिंग। फिर वापस सेंटर में आ जाएं। टर्न योर हेड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। आपका सर बिल्कुल रिलैक्स्ड रहे। एंड slowly come back to center. पूरा चेहरा आपका रिलैक्स। और अब हम 1-2 मिनट के लिए बिल्कुल शांति रखेंगे। आपको अपने सांसों के ऊपर ध्यान देना है। जैसे आपके सांस अंदर जाते हुए पूरे शरीर को भर देते हैं, फिल अप करते हैं आपके चेस्ट रीजन को, उस पे गमन करें। और धीरे से जैसे आपकी सांस आपके शरीर को छोड़ता है वापस नाक से, तो उस जर्नी को आप ध्यान से अनुभव करें अगले 2 मिनट के लिए।
अब बहुत ही धीरे से अपनी पैरों की उंगलियों को हिलाते हुए दोनों पैर एक साथ ले आएं। अब दोनों हाथ आपके सर के ऊपर ले जा सकते हैं। खुद को एक अच्छा स्ट्रेच दे सकते हैं, हाथों को अपने सर से दूर और लेग्स को भी आगे की ओर स्ट्रेच करते हुए। लेंथन द बॉडी एंड स्लोली रिलैक्स। धीरे से आप अपने राइट साइड की ओर घूम जाएं, घुटनों को मोड़ते हुए। होल्ड एंड स्लोली कम अप टू सिटिंग। बैठने की स्थिति में आ जाएं। दोनों हाथों को एक साथ ले आएंगे और धीरे से सर झुकाते हुए नमन करेंगे अपने खुद के शरीर को। धन्यवाद। आप जिसी भी परमात्मा में विश्वास रखते हैं उसका धन्यवाद हमारा ख्याल रखने के लिए। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को एक दूसरे से मलते हुए प्लेस इट ऑन योर आईज। आंखों के ऊपर लगाए एंड हाथों को अपने सर के ऊपर घुमाते हुए ड्रॉ इन द एनर्जी। नमस्ते आप सभी को मेरे साथ जुड़ने के लिए एक और सेशन में। अब चलते हैं, थोड़ी सी चर्चा करेंगे योग के बारे में अगले 5 मिनट के लिए। योग चर्चा में आज हम बात करते हैं योगिक लाइफस्टाइल, योगिक जीवन शैली के बारे में। लेकिन इसके पहले मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप सब ने इतने अच्छे से पार्टिसिपेट किया पिछले सेशन में। मैंने आप सबके फोटोज और वीडियोस देखे, स्पेशली जिन्होंने फीडबैक के वीडियोस बना के भेजे। उमेश यादव जी लखनऊ से, त्रिभुवन चौहान जी इंदौर से और भवानी श्री जी तमिलनाडु से। ऐसे थोड़े से नाम मेरे को अभी याद आ रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगा कि देश के कोने कोने में से आपने लोगों ने सारी ब्रांचेस में इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। तो चलिए इसी स्पिरिट से हम आगे बढ़ते हैं अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए। तो योगिक जीवन शैली का मतलब है कि हम रोजमर्रा के कामों में कैसे योग के सिद्धांतों को अपनाएं। तो जैसे लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि योग सिर्फ शारीरिक मुद्राएं या योगासनों तक सीमित नहीं है, लेकिन ये हमारे शरीर, दिमाग या मन और आत्मा तीनों में एक संतुलन बनाए रखने में या संवाद या हार्मनी बनाए रखने में हमारी हेल्प करता है। इनफैक्ट योग में ऐसे कई सारे विकल्प है जिससे हम अपना जीवन को और बेहतरीन बना सकते हैं। योगासन है, प्राणायाम है, ध्यान है, स्वाध्याय है, ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं। तो इसी में से आज हम एक उठाएंगे और इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, रोज अपने जीवन में अपनाएंगे। योग के तौर तरीके अपनाने से हम अपने जीवन में एक सेल्फ कंट्रोल, डिसिप्लिन लेके आ सकते हैं। आपने अगर ध्यान दिया हो कभी तो आप देखेंगे प्रकृति में भी हर चीज अपने समय से एक नियमित रूप से चलता है। जैसे कि सूरज का उगना और ढलना, या फिर समुद्र में लहरें जो एक के बाद एक चपचपाती हैं तो एक रिदम से चलती हैं, या फिर मौसमों का बदलना साल बर साल। तो कुछ ऐसे ही हमारे शरीर का भी एक बायोलॉजिकल रिदम होता है। जैसे कि हमारी सांसें चलती हैं एक रिदम से, हमारा हार्ट बीट एक रिदम से चलता है। अगर ये बिगड़ जाए तो इसकी एक बीमारी होती है जिसका नाम है अरिथमिया। अब इस रिदम को, हमारे शरीर के रिदम को और जो वातावरण या प्रकृति का रिदम है, उन दोनों का अगर हम मैच करें या अलाइन करें तो हमारा
स्वास्थ्य बहुत ही बेहतरीन हो सकता है। अब इसको किया कैसे जाए? हम शुरू करते हैं एक आसान टेक्निक से। ये आसान है लेकिन साथ ही साथ बहुत ही फायदेमंद भी है। एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर अगर हम नियंत्रण पाएं तो फिर ये हमारे जीवन के कई सारी पहलुओं में एक बहुत ही उम्दा सुधार लेके आ सकता है। और ये चीज हमारे जीवन की शुरुआत से अंत तक हमारे साथ होती है। ये है हमारी सांस, यानी कि हमारी सांसों का एक नियमित रूप से रिदमिक ब्रीदिंग या ब्रेथ कंट्रोल। मैं एक आपको डेमोन्स्ट्रेशन दूंगी थोड़े ही समय में, और आपको ये प्रैक्टिस करना है सुबह उठते ही 5 मिनट के लिए और रात को सोने के पहले 5 मिनट। इसे हम कहते हैं प्राणिक ब्रीदिंग। तो इसके लिए आपको 6 काउंट्स इनहेलेशन या सांस अंदर लेनी है, फिर 3 काउंट्स के लिए आपको सांस अंदर रोक के रखना है, 6 काउंट के लिए वापस आपको सांस छोड़ना है, दोबारा 3 काउंट के लिए आपको सांस रोक के रखना है। तो ये प्रैक्टिस कुछ ऐसे होगा। इनहेल करेंगे आप 1 2 3 4 5 6, होल्ड 2 3, exhale 2 3 4 5 6, होल्ड 2। तो इसी तरीके से आपको कंटिन्यू करना है और इसका हम आपको एक ऑडियो और वीडियो भेजेंगे। चाहे तो शुरुआत के थोड़े दिनों में आप लगा के प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसके बाद आप खुद से भी इसको कर सकते हैं। तो सुबह सुबह इस प्रैक्टिस को करने से हमारा पूरा दिन एक अच्छे से बैलेंस्ड तरीके से गुजर सकता है, और रात को दोबारा इस प्रैक्टिस को करने से हम अपने सांसों को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि कैसे ये रिदमिकली चलनी चाहिए। और इस रिदम से चलेंगे तो हमारा रिदम और जो प्रकृति का रिदम है वो अलाइन होगा और मैच होगा, और इसके काफी बेहतरीन फायदे होते हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो अगर आप सब रेडी है इस प्रैक्टिस को करने के लिए तो प्लीज अपने दोनों हाथों से ऐसे एक थम्स अप दे, और मैं सबका ऐसे एक फोटो या वीडियो देखना चाहती हूँ। और इन दिनों बीच में भी हम संपर्क में रहेंगे इन 2 हफ्तों के बीच, ताकि आपको अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं अपने सेंटर हेड्स के द्वारा, और मैं आपको इनका आंसर दे सकती हूँ। आज का कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।